दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से बसपा नेता इमरान मसूद को लेकर बड़ी खबर। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। सपा मुसलमानों के लिए नहीं मुफीद, बसपा नेता इमरान मसूद के इस बयान से मची सियासी हलचल। आखिर हलचल क्या है, आइए जानते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान की आगामी लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा पर बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद ने तंज किया कि पता नहीं वाजपेयी ने यह किस परिप्रेक्ष्य में कहा। आजकल बीजेपी के नेता जिस तरह से बयान देते हैं कि सारे चुनाव वह पहले से तय करके रखते हैं। जैसे पहले बयान दिया कि सहारनपुर 8,000 वोट से बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी 8,000 से ही जीत गई। अब सारा मुसलमान वोट कांग्रेस में चला जाएगा बोल दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग ईवीएम के बहुत ज्ञाता हैं और ईवीएम की सारी चीज़ें पहले से ही ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है, वह ना मुसलमान का भला कर सकती है और ना वहाँ रहकर मुसलमान चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में केवल बसपा विकल्प है। मुसलमानों के लिए अगर ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई विकल्प नहीं है बसपा के अलावा। सहारनपुर इसका उदाहरण है। सहारनपुर में जिस तरह से इकट्ठा होकर दलित और मुसलमानों ने चलने का काम किया, बीजेपी जबरदस्ती चुनाव जीत गई। लेकिन बीजेपी के लोग अंदर से जानते हैं कि उन्होंने चुनाव जीता नहीं बल्कि जबरदस्ती छीना है। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद हिंसा की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने को लेकर इमरान मसूद ने कहा कि मलियाना की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी जा रही है, वह तो बहन जी ने रखी थी। 1980-83 की दंगे की रिपोर्ट अब रखने का काम कर रहे हैं। उस समय जो लोग जिम्मेदार थे उनमें से अब कोई भी नहीं। यह लोग गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। ना रोटी पर बात करेंगे, ना रोजगार पर, ना लोगों की बुनियादी सहूलियत पर बात करेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके उन्होंने कर्नाटक में मुंह की खा ली है। देश अब तरक्की रोजगार पर बात करना चाहता है। रोटी कपड़ा मकान बुनियादी जरूरत है उस पर बात करना चाहता है। अगर इधर उधर की बात करेंगे तो कर्नाटक जैसा ही हाल होना है। 2024 के चुनाव के लिए मजबूती से लड़ना होगा। बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक पर इमरान मसूद ने बताया कि बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि सब लोग मिलकर अगर पार्टी में भी साथियों में कोई मनमुटाव है तो उसे दूर करके बिना हतोत्साहित हुए अगली लड़ाई के लिए तैयार करो। हमें 2024 के चुनाव के लिए मजबूती के साथ लड़ना है। इसके लिए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है। बूथ लेवल पर जिस तरह से बीजेपी के लोग गड़बड़ी करते हैं उसके लिए हमें बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है। आगे की रणनीति मजबूत बनाने के लिए मायावती के निर्देश जारी हुए और उसी पर बसपा के कार्यकर्ता काम करेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। जहां तक बात संगठन में फेरबदल की है तो ये फैसला मायावती पर है। उन्होंने जहां जिसकी उपयोगिता लगती है वैसे जिम्मेदारी लगाती हैं। बसपा का आधार वोट बनाना पड़ेगा। इमरान मसूद ने कहा कि बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अगर बीजेपी को सही मायने में शिकस्त देना चाहते हैं तो बसपा का आधार वोट बढ़ाना पड़ेगा। मुसलमानों को दलित की तरह बसपा की बुनियादी का पत्थर बनना पड़ेगा, तभी संभव होगा बीजेपी को शिकस्त देना। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इमरान मसूद को लेकर, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।